जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका एम.एल. किंग यूपी 87 कोचिंग क्लासेस पर। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मुगल साम्राज्य का पूरा इतिहास, जो कि हर परीक्षा में पूछा जाता है। यूपीएससी, आईटीबीपी, एसएससी जीडी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मुगल साम्राज्य शुरू करते हैं। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। कौन था? मुगल वंश का संस्थापक था वो बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पातशाही की स्थापना की। किसकी? मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पातशाही की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। किसके तहत? पद पातशाही की स्थापना की। पद पातशाही के तहत शासक को बादशाह कहा जाता। ठीक है दोस्तों, चलिए बाबर का इतिहास शुरू करते हैं। तो बाबर का इतिहास है 1526 से 1530 तक। ठीक है दोस्तों, जो बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध थे वो 1526 से 1530 तक ही कहानी थी बाबर के युद्ध की, बस वही जाननी है। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर का जन्म फरवरी सन 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। कब? 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। किसकी? बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की। बादशाह की उपाधि जो बाबर ने 1507 ईस्वी में धारण की थी, उसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं किया। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। आपको याद रखना है कितनी बार आक्रमण किया बाबर ने? 5 बार। ससुरा 5 बार आक्रमण करके चला गया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। किस जाति के विरुद्ध था? यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। ये जो रंगीन कलर में टॉपिक टाइपिंग हुए हैं, इनको आपको ढंग से याद रखना है। यूसुफ जाति के विरुद्ध था। ठीक है दोस्तों, इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। क्या? अपने अधिकार में कर लिया। ठीक है दोस्तों, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति, कौन सी? तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखानों का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया। क्या? पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया। अब है बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े? जो 1526 से, जो आपको दिखाया था 1526 से 1530 का इतिहास था, वही देखना है अब आपको। 1526 से 1530 का इतिहास। युद्ध, बाबर द्वारा लड़ा गया युद्ध कौन सी वर्ष में लड़ा गया, किस किस पक्ष में हुआ था और परिणाम क्या हुआ, तो चलिए जानते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे एम.एल. किंग यूपी 87 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। ये इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच हुआ था। किसके? इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच। जो परिणाम है इसके, बाबर विजयी रहा। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में हुआ था, राणा सांगा एवं बाबर के बीच। बाबर विजयी रहा इसमें भी।
चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था, मैदिनी राय एवं बाबर के बीच, उसमें भी बाबर विजयी रहा। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को हुआ था, अफगानों एवं बाबर के बीच, बाबर विजयी रहा। ठीक है दोस्तों, अफगानों के बीच हुआ, बाबर विजयी रहा। यानी जितने भी 4 युद्ध लड़े बाबर ने, चारों युद्धों में बाबर विजयी रहा। ठीक है दोस्तों, और जो बाबर के युद्ध हैं उनको याद करने की एक ट्रिक है, वो मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। वो है, बाबर ने सन 1526 में पानी पिया यानी पानीपत का युद्ध, 27 में खाना खाया यानी खानवा का युद्ध, और 28 में चाय पी यानी चंदेरी का युद्ध, और 29 में वह घर गया घाघरा का युद्ध, और 30 में मर गया। 30 में बाबर की मृत्यु हो गई सन 1530 में। चलिए आगे का इतिहास देखते हैं बाबर का। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी मध्यकाल का शासक, प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया। उसका मित्र भी मारा गया और इब्राहिम लोदी भी मारा गया। अब हुमायूं ने कोहिनूर हीरा, हुमायूं ने नोट है, हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। बाबर को उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया। अब क्वेश्चन ऐसा बनता है, बाबर ने मुसलमानों को किस कर से मुक्त किया था? तो आपको बताना है, तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया गया। कौन सा? तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया गया। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है दोस्तों, किसकी? गाजी की उपाधि धारण की। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। ठीक है, बाबर ने बंगाल के शासक नुस्तर शाह के साथ 6 मई 1529 ईस्वी को एक दूसरे संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों का शरण न देने का वचन दिया। अगला है, करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।